आज हमारा वही टॉपिक है कि कहूँ तुम्हार मरम नहीं जाना, जबकि उनके मरम को कोई नहीं जानता था। जन्म जन्मांतर साथ रहने वाले लक्ष्मण जी भी उनके मरम को नहीं जानते थे। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। और कौन से मरम को नहीं जाना कि कछु दिन करहु अग्निमा वासा, तब मैं करहूँ निशाचर नासा। कि लक्ष्मण जी भी इस मरम को नहीं जान सके, जबकि जन्म जन्मांतर साथ रहने वाले थे, शेषा अवतार थे। और कौन से मरम को कि भगवान ने जब ध्येय बनाया कि अब मुझे राक्षसों का नाश करना है, वन में थोड़े दिन ही रहना है, तो सीता जी से कहा कि कुछ दिन के लिए आग में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि अब मुझे राक्षसों का नाश करना है। और केवट वही बात दोहरा रहा है कि कहूँ तुम्हार मरम नहीं जाना। केवट कह रहा है कि हे भगवान, हे कृपा निधान, मैं आपके मरम को जानता हूँ, जबकि दशरथ हो यह मरम न जाना, कि मेरी गोद रहु भगवाना। राम के पिता दशरथ भी इस मरम को नहीं जान पाए कि मेरे घर में स्वयं भगवान हैं। कि दशरथ हो यह मरम न जाना, मेरे घर खुद हैं भगवाना। और कौशल्या यह मरम न जाना, कि मेरी गोद रहु भगवाना। माता कौशल्या भी इस मरम को नहीं जान पाए कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतारी भगवान राम मेरी गोद में खेल रहे हैं। और पशु पक्षी यह मरम न जाना, कि पशु पक्षी यह मरम न जाना, और बन बन घूम रहु भगवाना। कि पशु पक्षी भी इस मरम को नहीं जान पाए कि वन वन में भगवान राम ही भगवान विष्णु के अवतारी घूम रहे हैं। लेकिन केवट वही शब्द बार बार दोहरा रहा है। कौन सा? कि कहूँ तुम्हार मरम नहीं जाना। केवट जब बार बार वही कह रहा है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ, तो भगवान राम क्या कहते हैं? हमारे परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, यही करू जेहि तेरी नाव न जाई। भगवान राम मुस्करा करके कहते हैं, और क्या कहते हैं कि हे केवट, अब तुम वही करो कि जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। और केवट राम रजाय सुपावा, और पान कठौता धर ले आवा। अब केवट ने क्या किया? जैसे ही भगवान राम का आदेश मिला, भगवान राम का आदेश मिलते ही अब यहाँ भी दो बातें हो गई कि केवट कठौता ही क्यों लाया? अरे बड़ा सा, जिसे लकड़ी का बड़ा सा बर्तन पहले बना करते थे तो उसे कठौता बोलते हैं, एक छोटा बर्तन हुआ था तो उसे कठौती बोलते हैं। तो यहाँ भी दो बातें हो गई
कि केवट कठौता ही क्यों लाया। अब केवट कठौता इसलिए लाया कि वो पुल्लिंग था। अगर कठौता से कुछ हुआ तो पुल्लिंग ही बनेगा। जैसे कि पगरज से स्त्री बनी, अहिल्या नारी बनी, ऐसे ही अगर कठौता से कुछ बनेगा तो पुल्लिंग बनेगा। पुल्लिंग का मतलब पुत्र बनेगा, और जब पुत्र बनेगा तो हमारे बराबर काम करेगा और कमा करके खिलाएगा। अगर कठौती लाएगा तो कठौती स्त्रीलिंग हो गई, और स्त्रीलिंग से अगर बनेगी तो लड़की बनेगी। तो केवट भी बड़ी समझदारी से काम ले रहा है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भगवान राम के मर्म को आज दिन तक किसी ने नहीं जान पाया। अकेला केवट ऐसा था जो केवट ने कहा है कि कहो तुम्हार मर्म मैं जाना। एक केवट ऐसा निकला जो कि केवट ने कहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। अब केवट कौन था? और कौन कौन से इसके अवतार हुए हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। जय श्री राम।